श्याम सुंदर सवेरे सवेरे तुम मुरली बजाया करो ना। नाम मुरली में ले लेके मेरा, नाम मुरली में ले लेके मेरा, मुझे घर से बुलाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे तुम मुरली बजाया करो ना। ओम श्री विष्णवे नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सुनेंगे अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 22। इस अध्याय में दृढ़ धन्वा उपाख्यान, राजा चित्रवाहु, मणिग्रीव तथा मुनि उग्रदेव की कथा का वर्णन है। राजा दृढ़ धन्वा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो कृपा करके मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, राजा की विनम्र होकर पूछने पर वाल्मीकि मुनि बड़े हर्ष से मुस्कुराते हुए बोले, हे राजा दृढ़ धन्वा, पाप नाशिनी कथा सुनो, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महापातक नाश हो जाते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का राजा रहता था। वह सत्य प्रतिज्ञ, महाबुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्म को जानने वाला, शांत रूप, दया से युक्त, पूजनीय, भगवान का भक्त, कथा सुनने में तत्पर, सदा अपनी पत्नी में प्रेम रखने वाला, पशु एवं पुत्रों से युक्त, चतुरंगिनी सेना वाला, कुबेर के समान धनी था। उसकी 64 कलाओं से युक्त पतिव्रता स्त्री, महाभाग्यवान, भगवत भक्ति में रहने वाली चंद्रकला रानी थी। उस चंद्रकला रानी के साथ राजा पृथ्वी के सुख भोगता था। वह कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन राजा चित्रवाहु ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को दूर से ही आते हुए देखकर दंडवत प्रणाम किया और उनकी पूजा कर भक्ति सहित आसन बिछाकर मुनिवर के आगे बैठ गया तथा विनय पूर्वक बोला कि आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा राज्य और महल सफल हुआ, जो आप श्री कृष्ण के सेवक मेरे भवन में पधारे हैं। आज आपके दर्शन से मैं पापों से छूट गया, अतः हाथी, रथ, घोड़ा, पैदल सेना सहित राज्य आपकी भेंट है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, इससे मैंने सब कुछ आपको दिया, क्योंकि वैष्णव को दिया हुआ थोड़ा दान भी सुमेरु पर्वत के समान हो जाता है। जो पुरुष दिन भर में कौड़ी भर शाक अथवा उत्तम अन्न वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता, उसका वह दिन निष्फल होता है। ऐसा वेद वेत्ताओं का कहना है कि जो कोई ब्राह्मण आदि विष्णु भक्त हो, वे पूजने योग्य हैं। उनका वाणी, मन और कर्म से सत्कार करना चाहिए, ऐसा ऋषि गर्गाचार्य, गौतम और मुनि सुमंत ने मुझसे कहा है। जब तक सूर्य उदय न हो तब तक तारों की छटा रहती है। इसी प्रकार जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आए तब तक अन्य ब्राह्मणों की छटा रहती है। अगस्त्य जी बोले, हे चित्रवाहु, तू सब प्रकार से धन्य है, तेरी यह सब प्रजा भी धन्य है, जो तुम जैसी वैष्णव प्रजा की रक्षा करते हो। जिस राज्य का राजा हरि भक्त न हो, उस राज्य में नहीं रहना चाहिए, इसलिए वैष्णव रहित राज्य में रहने से वन में रहना अच्छा है। जैसे नेत्रहीन शरीर, पति के बिना स्त्री और निरक्षर ब्राह्मण निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंदनीय है। जैसे दांत बिना हाथी, पंख बिना पक्षी और दशमी विद्या द्वादशी एकादशी की स्थिति होती है, वैसे ही वैष्णव बिना राज्य है। जैसे कुश रहित संध्या, तिल के बिना तर्पण, जीविका के लिए देव सेवा होती है, वैसे ही अवैष्णव राजा का देश है। जैसे सुशीला स्त्री को कष्ट देने वाला, स्नान रहित व्रत करने वाला
और सत्कर्म करने वाले को प्रताड़ित करने वाला निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव बिना राज्य है। विद्वानों ने राजा वही कहा है जो कृष्ण भगवान के चरणों का आश्रित हो, उसी का राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है और उसी की प्रजा सुख भोगती है। हे राजन, आपके दर्शन से मेरी दृष्टि सफल हो गई। आपके साथ वार्तालाप करने से आज मेरी वाणी सफल हो गई। आपके साथ बैठकर मेरा मन गदगद हो गया। हे राजन, मेरी आज्ञा है, अब इस राज्य का शासन तुम करो। मैं तुमको राज्य में पुनः प्रतिष्ठित कर रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चलने की इच्छा करने वाले अगस्त्य जी को राजा चित्रवाहु की पतिव्रता पटरानी ने परम भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। अगस्त्य जी बोले, हे शुभे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति पूर्वक पति की सेवा करती रहे। श्री कृष्ण भगवान में तेरी दृढ़ भक्ति हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए मुनि से विनय पूर्वक राजा सिर नवाकर हाथ जोड़कर फिर बोले, हे महर्षि, अभी मत जाइए। आपसे निवेदन है कि रुकिए और मेरी एक जिज्ञासा शांत कीजिए। मुझे अपार धन, अकंटक राज्य और पतिव्रता पत्नी किन सुकर्मों से प्राप्त हुई है? हे विप्रेंद्र, यह सब मुझे बताइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हाथ के दर्पण की भांति आप त्रिकालदर्शी हो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा का प्रश्न सुनकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी एकाग्रचित होकर कुछ क्षण रुक कर बोले, मैंने तेरे पूर्व जन्म का सब चरित्र देख लिया। वह सब प्राचीन इतिहास कहता हूँ। तू सुंदर चमत्कारपुर में मणिग्रीव नाम से शूद्र जाति में पैदा हुआ था तथा जीव हिंसक था, नास्तिक, दुष्चरित्र, पर स्त्रियों को हरने वाला, बुरे विचार वाला और अशिष्ट था। तेरी यह सुंदर स्त्री पूर्व जन्म में तेरी भार्या थी। यह मन, कर्म, वचन से पति की सेवा में रहती थी। यह पतिव्रता महाभाग्यशाली धर्मात्मा तेरे ऊपर कभी भी दुष्ट भाव नहीं रखती थी। तुझ कुकर्मी को तेरी जाति के अन्य भाई बंधुओं ने त्याग दिया और राजा ने क्रोधित होकर तेरा सब वैभव छीन लिया। बचा हुआ जाति के लोगों ने छीन लिया। संपत्ति के चले जाने पर तुझे बड़ी भारी धन की इच्छा हुई, किंतु निर्धन होने पर भी तुझको तेरी इस पतिव्रता स्त्री ने नहीं त्यागा। इस प्रकार भाई बंधुओं से तिरस्कृत होकर तू निर्जन वन को चला गया। हे महिमते, उस वन में तू अनेक पशुओं को मारकर अपनी स्त्री सहित जीवन निर्वाह करता रहा। एक दिन तू मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग का मांस खाने की इच्छा से सर्पों और मृगों से युक्त वन में गया। हे राजन, उस निर्जन वन में महामुनि उग्रदेव दिशा भूल जाने के कारण इधर उधर भटकने से व्याकुल हो रहे थे। तेज दोपहरी की गर्मी के कारण प्यास के मारे व्याकुल होकर वे वहां गिर गए और अचेत हो गए। तब भूले हुए, भटके हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तुझे मणिग्रीव को दया आ गई। उसे उठाकर अपनी पीठ पर लादकर तू अपनी कुटिया में ले गया। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री और पुरुष ने बहुत सेवा की। जब महायोगी उग्रदेव को 2 घड़ी बाद चेत हुआ तो वे आश्चर्य में पड़ गए और बोले, मैं वहां था, मुझे यहाँ कौन ले आया? श्री नारायण बोले, मणिग्रीव उस ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, यहाँ सुंदर तालाब है। इसमें कमलनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल में स्नान कर मध्याह्न कालीन क्रिया करके आप फलाहार कर श्रेष्ठ शीतल जलपान करें। पश्चात आप सुख पूर्वक विश्राम करें। आप जैसे भगवत भक्त सेवा करने योग्य हैं,
अगस्त्य जी बोले, तब उग्रदेव श्रम रहित चैतन्य होकर मणिग्रीव की बात सुनकर प्यास की बेचैनी के मारे उठ बैठे तथा उग्रदेव मणिग्रीव की भुजा पकड़कर तालाब के किनारे गए और वट वृक्ष से शोभित उसके तट पर बैठ गए। ब्राह्मण ने बड़ के पेड़ की छाया में क्षण मात्र विश्राम करके स्नान किया और नित्य कर्म करके वासुदेव का पूजन किया। फिर उग्रदेव ने देव पितरों को तर्पण करके शीतल जल पिया। पश्चात बड़ की जड़ के पास बैठ गए। मणिग्रीव मुनि श्रेष्ठ को नमस्कार कर सत्कार करने के लिए विनय पूर्वक बोला, हे ब्राह्मण, आप मेरे लिए उद्धार के लिए मेरे आश्रम में आए हैं। इस तरह आपके दर्शन से मेरे सब पाप नाश हो गए। फिर मणिग्रीव ने बड़े प्रेम से अपनी स्त्री से कहा, हे सुंदरी, जो जो आश्रम में स्वादिष्ट पके हुए आम आदि के फल हो उनको जल्दी लाओ, देर मत करो, और जो भी कुछ कंदमूल फल हो उनको भी ले आओ। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर सुंदरी ने आम के फल और कंद आदि लाकर बड़े हर्ष से ब्राह्मण के आगे रख दिए। मणिग्रीव फिर मुनि श्रेष्ठ से बोला, हे ब्राह्मण, फलों को अंगीकार कर आप हम दोनों स्त्री पुरुष को कृतार्थ करें। उग्रदेव बोले, अरे भाई, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो? अतः तुम मुझे अपना परिचय दो, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण बिना जाने किसी का कुछ नहीं खाते। मणिग्रीव बोला, हे द्विज शार्दुल, मैं जाति और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव शूद्र के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न हुए तथा फलाहार करके फिर जल पिया। उसके पश्चात सुख से बैठे ब्राह्मण के दोनों चरणों को अपनी गोद में रखकर मणिग्रीव पैर दबाता हुआ बोला, इस निर्जन दुष्ट हिंसक व्याघ्र आदि से युक्त वन में होकर आपको कहाँ जाना है? उग्रदेव बोले, हे महापरोपकारी शूद्र, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय अनजाने में इस महाभयंकर वन में भटक कर आ गया हूँ। यहाँ प्यास की बेचैनी और थकान के कारण मैं मरणासन हो गया। मुझको तूने जीवन दान दिया है, अतः बताओ मैं तुझे क्या दूँ? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने वन का आश्रय क्यों लिया, सो मुझसे कहो, वह दुख मैं दूर करूँगा। अगस्त्य जी बोले, इस प्रकार उग्रदेव के मनोहर वचन सुनकर अपनी स्त्री के सामने ही मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से तरने के लिए मणिग्रीव अपने किए हुए कर्मों के फल का वर्णन करने लगा। अगले अध्याय में आप सुनेंगे मणिग्रीव शूद्र के पाप नाश की कथा एवं दीपदान की महिमा का वर्णन। इसी के साथ अब आप सुनिए भगवत गीता का यह महात्म्य। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है, जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्र गया भी वही है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थीं। नगर में प्रवेश करके सब ओर महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शन अर्थ उत्कंठित होकर मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तवन करना आरंभ किया।
राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती है, उस जगन माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्ठी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। हे कमले, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमलालये, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परासंवित परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतर्रहित, आतंक शून्य, आलंबहीन तथा निरामय है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो षट चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत, ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप है, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नरसिंही, ऐन्द्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन माता सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए हैं, तब मैं सब ऋत्विजों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है। अच्छा, देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभीष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यों कहकर मंत्र वेत्ता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व, जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया है। उसे शीघ्र ले आओ।
तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख कर छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, जहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, वहाँ चलें। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहाँ जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे उस शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यों कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन ब्रह्मर्षि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उन सबकी सद्गति हो गई। इसी प्रकार गीता के 12वें महात्म्य को सुनने से दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवद गीता का यह अध्याय समाप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है और अभ्यास करता है, वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के लोक को जाता है। यह थी आज की अधिक मास महात्म्य की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी और आप हमारी आने वाली वीडियो का भी इंतजार करेंगे।